तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता शर्मा। मन की बातें, मन के काम। तो आज मैं मन की बातों में करने वाली हूँ अपने मन की बात, अपने आसपास माहौल के मन की बात। और मैं हमेशा जब भी वीडियो बनाती हूँ तब भी मेरे एक भाई का मैसेज हमेशा मुझे मिलता है कि दीदी हमेशा महिलाओं पर वीडियो बनाती हूँ, महिलाओं के मन की बात करती हो, कभी पुरुषों के मन की भी बात करो। तो आज वो मौका आ गया है जब मैं किसी अपने पुरुष भाई के मन की बात करने वाली हूँ। और मेरा जो भाई है जिनके बारे में बात करने वाली हूँ वो बहुत परेशान है, सब पूरी दुनिया उनके साथ है और वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो शायद सिस्टम से भी है उनकी लड़ाई। तो मैं बात करने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लीजिएगा। आपको मोटिवेशनल वीडियो और डेली व्लॉगिंग वीडियो देखने को मिलेंगे। तो मेरे जो भाई है वो किसी पहचान के मोहताज नहीं रहे हैं, पूरे देश में उनकी स्टोरी छाई हुई है। मैं बात करने वाली हूँ आलोक मौर्य की। आलोक मौर्य की बात करने वाली हूँ। आलोक मौर्य जो मेरे भाई हैं वो एक सफाई कर्मचारी हैं। वो कितनी मेहनत उन्होंने जिंदगी में की, कितना कुछ किया, क्या खोया क्या पाया, आज मैं उनके बारे में बात करने वाली हूँ। आलोक मौर्य किसी पहचान के मोहताज नहीं है, पहली बात मैं बता दूं। और आलोक मौर्य की कहानी क्यों लोगों के सामने आई, आलोक मौर्य अपनी कहानी को कैसे लोगों के सामने लाए, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ आज। रब करे किसी के साथ भी ना ऐसा हो। जहां तक मुझे लग रहा है जो महिलाएं चिल्लाती थी कि हम पुरुषों के बराबर है, हमने पुरुषों की बराबरी कर लिया है, तो ज्योति मौर्य ने आज साबित कर दिया है कि उन्होंने सच में पुरुषों की बराबरी कर लिया है। बेहाई में, बेशर्मी में और बेवफाई में उन्होंने पुरुषों की बिल्कुल लेवल मिला लिया है। अभी तक आपने सुना होगा कि फलाने ने दूसरा अफेयर कर लिया और शादी कर ली, या ये कर लिया, या उसका एक्स्ट्रा मैरिटल, पुरुषों का ही सुना होगा। पहली बार एक महिला खुल्लम खुल्ला सामने आ गई है जिसकी दो बेटियां जो एक ऐसे पद पर है जहां हर कोई उनको एक इज्जत की निगाह से देखता था। हर कोई उनसे उम्मीद करता था कि हमें न्याय मिले, अपनी शिकायतें लेके जाना। हम जब परेशान होते हैं, महिलाएं या कोई भी परेशान हो समाज में आसपास, तो वो एक अपने जिला कलेक्टर जो होता है, एसडीएम जो होता है, अपने एक राजा के जैसा होता है और राजा के पास हम अपनी शिकायतें लेकर जाते हैं कि हमें न्याय मिले। यहाँ सिस्टम खुद ही पूरा गलत हुआ बैठा है, वो क्या न्याय करेगी। तो मैं बात करने वाली हूँ आलोक मौर्य के बारे में। आलोक मौर्य की शादी जब ज्योति से हुई थी तो ज्योति 12th पास थी, और ज्योति जब 12th पास थी तो आलोक मौर्य उस समय सफाई कर्मी थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, सरकारी नौकरी थी उनकी। बेशक वो सफाई कर्मचारी थे, नौकरी कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती, धंधा कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, उसकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए। ये हमें अपने धर्म ने, हमारे संस्कारों ने सिखाया है कि आदमी को अपना स्वभाव, अपना नेचर, अपने संस्कार रखने चाहिए, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हमारे जो सफाई कर्मचारी भाई आलोक मौर्य की शादी जब ज्योति से हुई थी तो ज्योति के घर वालों ने सोचा कि सफाई कर्मचारी है और सरकारी नौकरी है, सबसे बड़ी बात। और उन्होंने ज्योति का जब रिश्ता किया तो ज्योति 12th पास थी और ज्योति मौर्य से उनकी शादी की गई और खुशी खुशी शादी हुई। ज्योति उस समय शादी करके बहुत खुश थी क्योंकि उनकी जो परिवार, उनके समाज में जो था वो लड़का सरकारी नौकरी वाला मिला था उन्हें। और जब ज्योति मौर्य की शादी हुई थी तो ज्योति मौर्य 12th पास आई थी। और मजे की बात देखिए, ज्योति पढ़ने में बहुत होशियार थी। तो जब ये बात उसने अपने पति और ससुर के सामने रखी तो उनके पति और ससुर ने उसका पूरा सपोर्ट किया, ज्योति को ग्रेजुएशन करवाया। और जब ज्योति ने यूपीएससी की तैयारी के लिए शुरू करा तो उन्होंने उसका पूरा सपोर्ट करा और बोला कि हम तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगे, तुम पढ़ाई करो। चूंकि ज्योति पढ़ने में बहुत होशियार थी और फुल सपोर्ट उसको घर से मिला। ईश्वर की कृपा रही और ज्योति की मेहनत रंग लाई और उसके सास ससुर और पति, जो उनकी फैमिली का जो सबका सपोर्ट था, ज्योति ने यूपीएससी में अपनी महिला रैंक में टॉप किया था। 15वें या 16वें स्थान पर आई थी वो, और काफ़ी अच्छे नंबरों से पास किया था, यूपीएससी क्रैक किया था उन्होंने। और जब उनका इंटरव्यू लिया गया था तो आप पुराने इंटरव्यू जब ज्योति मौर्य के देखेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने सारा श्रेय अपने पति और ससुर को दिया था कि मैं आज जो कुछ भी हूँ मैं अपने पति और ससुर की वजह से हूँ। चूंकि रिश्ता भी उन्हीं लोगों ने करवाया था, घर वालों की मर्जी से हुआ था, सारी पूरी फैमिली बहुत खुश थी। और ये उस समय एक बहुत बड़ा निकला था, पेपरों में भी निकला था कि एक सफाई कर्मचारी की बीवी बनी एसडीएम, एक सफाई कर्मचारी की बीवी बनी एसडीएम। सारा क्रेडिट उनके पति को जा रहा था, आलोक मौर्य जी को। ऐसा क्या हुआ कि आज उनकी स्टोरी सुर्खियों में बनी हुई है, एक बदनामी के साए में जी रही है उनकी स्टोरी। ऐसा क्या उनके बीच में हो गया, तो यहाँ से शुरू करती हूँ मैं आपके लिए। जब ज्योति की शादी हुई थी और उन्होंने सब कर लिया था, उनकी पोस्टिंग हुई थी, तो दोनों कुछ दिन वो गाजियाबाद रही और उसके बाद उनकी पोस्टिंग जहाँ पर आई थी दोनों अलग अलग हो चुके थे। ज्योति को सरकारी बंगला मिला और ज्योति को जैसे ही पद मिला तो ज्योति के तेवर बदल गए, वो 7वें आसमान पर पहुंच चुकी थी। तो ज्योति जब अपने पद पर आई, पोस्ट पर आई, तो ज्योति के तेवर बदलने लगे। ज्योति के तेवर ऐसे बदले कि जब आलोक जी अलग थे और ज्योति की पोस्टिंग जो थी कौशाम्बी में थी, और उसी समय उनके यहाँ जो सरकारी अफसरों का आना जाना रहता था। एक समय की बात है, यहाँ से उनकी टर्निंग पॉइंट आया था उनके जीवन में कि जब एक बार वो अकेली थी और बच्चों के हाथ में मोबाइल था, मैडम अंदर थी और उनके पति अचानक से जब पहुंचे थे तो उन्होंने अपना मोबाइल मांगा अपनी बीवी का कि मुझे जरा, बच्चों से बोला कि मुझे फ़ोन दे दो, और मोबाइल डाटा ऑफ था। तो जैसे ही आलोक जी ने अपना फ़ोन हाथ में लिया और उन्होंने बच्चों से, मैडम को पता नहीं था, उन्होंने जैसे ही मोबाइल डाटा ऑन किया
क्योंकि फ़ोन चालू था बच्चों के पास में, वैसे ही सारे मैसेज आना शुरू हो गए। और उसमें मिस्टर जो जिनका नाम लिया जा रहा है, उनके साथ जिनका नाम जोड़ा जा रहा है, जिनके उनके अफेयर की खबरें आ रही है, उनके सारे मैसेज धड़ आ गए, लव यू, फलाना, जानू मानू, जनक, कैसे कैसे मैसेज आने लगे। और जैसे ही ऐसे मैसेज आलोक जी के सामने पड़े तो उन्होंने तुरंत देखना शुरू करा। और देखने के बाद उनका माथा ठनक गया। जब उन्होंने ज्योति से बात करी तो ज्योति भी भड़क गई, अरे तुम तो फालतू की मुझ पर लांछन लगा रहे हो। उस समय ना तो आलोक के पास ऐसा कुछ सबूत था, बस ये मैसेज ही थे। उसके बाद आलोक को भी गुस्सा आया और आलोक जी ने उनका फ़ोन बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया और चले गए। 10-12 दिन तक जब बात नहीं हुई, और तब आलोक अचानक से 10-12 दिन बाद जब अचानक से जाते हैं उनके क्वार्टर पे तो देखते हैं दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पाते हैं। और यहीं से आलोक का दिमाग ठनक गया। ये स्टोरी एकदम आज ही नहीं आई है, स्टोरी 2020 के लास्ट 22 से शुरू हो चुकी थी, लेकिन तब ना आलोक के पास सबूत थे। मैडम बहुत ऊंचे पद पर थी, सारा पुलिस महकमा उनके साथ था और सारा सिस्टम ही उनके साथ था, अगर यूं कहें तो। लेकिन आलोक ने बहुत अच्छा समझदारी दिखाई कि उन्होंने धीरे धीरे सबूत इकट्ठे करे और सारे सबूतों के साथ जो 2023 में वो मीडिया के सामने आए हैं। क्योंकि इतने बड़े पद पर कोई अगर है आसीन तो उनके हाथ डालना बहुत आसान नहीं था आलोक के लिए। सारे सबूत के जब सामने चीज़ें आने लगी, सारे सबूत आए तो मैडम और भड़क गई। तो मैं आपको एक क्लिप दिखाती हूँ कि मैडम कितनी भड़की हुई हैं। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैडम के तेवर देखिए। और इनको तब याद नहीं आया कि जब इनके पिता इनका रिश्ता करने आए थे, तब नहीं याद आया कि ये किस परिवार में रिश्ता कर रहे हैं। अचानक से इनको पता लगा कि ये किस परिवार में रिश्ता हो रहा है। तो देखिए मैडम के तेवर, आप खुद ही देखकर अंदाज़ा लगा लीजिए। तो मैडम के अभी एक हाल ही में एक मैडम का वीडियो वायरल हो जिसमें मैडम आलोक को धमकी दे रही है जान से मारने की और कह रही है कि तुम्हारा परिवार तो भंगियों का परिवार है। तो इस भंगी का परिवार को जब इनके पिता रिश्ता करने आए थे तब नहीं पता था कि इनको किस परिवार में इनकी शादी हो रही है। आज ज्योति मौर्य के 2 बेटियां हैं। आज उन्होंने अपनी एक कहावत है हमारे यहाँ कि जब लड़की मोहल्ले से भागती है तो अपने साथ वो नहीं भागती, अपने साथ वो सारे मोहल्ले की लड़कियों की खुशियाँ, उनकी इज्जत, उनका सब कुछ लेकर भागती है। क्योंकि वो माँ बाप फिर सारे अलर्ट हो जाते हैं, जिनकी बेटियां जवान होती है वो अपनी लड़कियों पर बहुत कंट्रोल शुरू कर देते हैं। वही ज्योति मौर्य ने आज कर दिया है। ज्योति मौर्य ने एक शादीशुदा होकर एक खुद को ही सारी गलतियां नहीं करी, पूरी औरत जात को कलंकित किया है। हर आदमी जो अपनी बीवी को आगे बढ़ाना चाहता था, जो बीवी को पंख देकर उड़ाना चाहता था, वो आदमी अब सहजने लगेंगे। आने वाले टाइम में हर आदमी बीवियों को उतने कंट्रोल में फिर शुरू कर देंगे। तो ज्योति सिर्फ अपने साथ ही नहीं किया, एक सबके साथ कर दिया है। तो ज्योति का मैंने अभी हाल ही में वीडियो देखा था, साफ साफ चिल्ला के कह रही है, शायद वो वीडियो पता नहीं है कि नहीं, मैं उनको ऐसे कोई क्लिप नहीं दिखाना चाहती हूँ। तो ज्योति ने खुद अकेले अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, सारी औरत जाति को कलंकित किया है। क्योंकि हर आदमी जो अपनी बीवी को आगे बढ़ाएगा, पढ़ाई लेकर, आज मीम्स बन रहे हैं कि बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ आंदोलन शुरू किया था, बीवी पढ़ाओ नहीं हुआ था। ये सब मीम्स बनने लगे हैं हर औरत पे। और औरतों के लिए एक आज़ादी जो मिलना शुरू हुई थी ना ज्योति पर, उन सबको कलंकित कर दिया है। हर आदमी अब अपनी बीवी को आगे बढ़ाने से, उसको आज़ादी देने से बहुत कतराएगा। तो ये आलोक भैया के साथ बहुत बुरा हो रहा है, उनको न्याय मिलना चाहिए। और उन्होंने पूरी तैयारी के साथ ही उनकी जो डायरी भी ज्योति की शायद योगी सरकार तक पहुंच चुकी है, वो काफ़ी घूसखोरी के मामले में भी फंसी हुई है। और जहाँ तक जिनके उनका अफेयर बताया जाता है उनकी बीवी भी सामने आ गई, उनकी रिकॉर्डिंग भी वायरल हो चुकी है। तो ये सारे सब मिला के आलोक भैया के साथ न्याय होना चाहिए। ज्योति ने किया बहुत ही कलंकित किया है एक पद का और एक पति का। पत्नी को हमेशा अपने पति का साथ देना चाहिए, वो कितनी भी ऊंचाइयां हो। ज्योति की तारीफ तो तब होती समाज में, सदियों तक लोग ज्योति को याद करते कि एसडीएम बनने के बाद ज्योति ने अपने पति को पूरा मान और सम्मान दिया। अचानक से अपनी बेटियों की जिंदगी खराब करी है ज्योति ने। कहते हैं अतीत किसी का पीछा नहीं छोड़ता, बेटियां जब जवान होंगी तो उनके सामने पीछे पूरी कहानी दोहराई जाएगी कि वो किसकी बेटी है, उनकी माँ की स्टोरी क्या है। तो उन बेटियों का जीवन भी नरक बना दिया है ज्योति ने। तो ज्योति जैसी महिलाओं को, चाहे वो किसी भी पद पर हो, उनका बहिष्कार होना चाहिए और उनके पति आलोक मौर्य को न्याय मिलना चाहिए। उनके पति को सलूट करती हैं। तो आज ये भाई की स्टोरी थी, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। ये स्टोरी कोई बनावटी स्टोरी नहीं है, आप जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं, आजकल ट्रेंड में है स्टोरी। तो ये आलोक भाई की कहानी, तो उनको न्याय जरूर मिलना चाहिए और ज्योति जैसी महिलाओं को सच में उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, जो हमारे समाज में एक अलग ही लेवल पर ले जा रही है। हर औरत के लिए अलग ही उन्होंने, बिल्कुल क्या बताऊँ मैं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।